Hello everyone. So today starts a new video that is all about your cholinergic nervous system. Okay. So आज हम cholinergic nervous system के ऊपर चर्चा करेंगे. So पिछले वाले वीडियो में हमने डिटेल में ये बताया था कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन के ऊपर डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है. ओके. सो आज इसी श्रृंखला में ये थोड़ा आगे पीछे भी हो गया क्योंकि पहले ये आना चाहिए बाद में क्लासिफिकेशन आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा उल्टा हो गया. लेकिन आज हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम. सो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है. सो कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कहने का क्या मतलब है कि ग्रुप ऑफ सेल अरेंज्ड and a neurotransmitter is involved known as acetylcholine, and when action potential generate in that particular neuron is known as cholinergic nervous system. Okay, so cholinergic nervous system कहने का यही मतलब है कि एसिटिलकोलिन. कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कहने का जो मतलब है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहने का वही सेम मतलब है. ओके. कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम कहने का जो मीनिंग हुआ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहने का वही सेम मीनिंग है. ओके. एंड कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम को जो न्यूरोट्रांसमीटर कमांड करता है, उस पर जो नियंत्रण रखता है, उसको कहा जाता है एसिटिलकोलिन. सो आज हम क्या पढ़ेंगे, एसिटिलकोलिन का कैसे सिंथेसिस होता है. ओके. एसिटिलकोलिन का कैसे सिंथेसिस होता है, फिर एसिटिलकोलिन का कैसे आपका रिलीज होता है, फिर एसिटिलकोलिन का कैसे डिग्रेडेशन होता है. सो इस पर हम चर्चा करेंगे. ओके. सो एसिटिलकोलिन क्या है? It is an acetic acid ester of choline and synthesized within the cholinergic neuron. Okay. So acetylcholine क्या हो गया? Acetylcholine is an acetic acid ester of choline and synthesized within the cholinergic neuron. अब यहाँ पर कुछ चीजें समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ. ओके. आपने अगर थोड़ा बहुत आपको अगर केमिस्ट्री पता है तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH3COOH. ठीक है ना? यही फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का. अब देखो, एसिटिक एसिड के बाद कौन आएगा? एसीटेट आएगा. ठीक है ना? एसीटेट आएगा. सो एसीटेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CH3COO. यहाँ पर एक चार्ज रहेगा. ओके. यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा. जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना, H प्लस प्लस Cl-, ये दोनों कंबाइन होकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है. तो ये यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये एक नेगेटिवली चार्ज, ओके, एक आयन को रिप्रेजेंट करता है. ओके. सो जब इसी फॉर्म में ये रहता है तो उसी को बोला जाता है एसीटेट. और एक हो गया एसिटिल ग्रुप. एसिटिल बेसिकली क्या है? एक उसका एक ग्रुप होता है. ओके. तो वो कैसा होगा? CH3CO ऐसे करके होगा. जब इस फॉर्म में ये रहेगा तो उसको बोला जाता है एसिटिल ग्रुप. अब देखो, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मान लीजिए ये ऐसे हो गया CH3CO. यहां पर यहां पर हमें ये देना पड़ेगा CH2, क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन टेट्रावैलेंस से सेटिस्फाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर मैंने CH2 इसे लिखा है क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंस सेटिस्फाई करेगा. दो तो यहाँ पर रह गया और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर रह गया. यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर रह गया और एक यहाँ पर रह गया और दो यहाँ पर
ओके। एंड यहाँ पर भी कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, CH दे सकते हो। ठीक है ना गाइस, समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ? आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर एक मेटाफोरिकल टर्म में आप याद रखना चाहते हो, तो एसिटिक एसिड को आप बोल सकते हो ग्रैंड पेरेंट्स, एसीटेट को आप बोल सकते हो पेरेंट्स, एंड एसिटिल को आप याद रख सकते हो चिल्ड्रन। लेकिन यही सेम चीज को एग्जाम में कभी मत लिखना, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये सारा कुछ फॉर्म होता है। ओके, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? R C डबल बॉन्ड O, देन O एंड देन R डैश। ये हो गया क्या? एक ईस्टर का एक फंक्शनल ग्रुप। ओके, सो ये R जो होता है ये क्या है? ये एक अल्काइल, ये क्या है? ये आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है या अराइल ग्रुप हो सकता है। ये आपका R जो होता है ये अल्काइल या अराइल ग्रुप हो सकता है। तो इस चीज को हम यहाँ पर आप CH3 भी लिख सकते हो, R के जगह पर C2H5 भी लिख सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, CH3 लिख सकते हो, C2H5 भी लिख सकते हो। और ईस्टर के बारे में एक चीज बता देता हूँ। ईस्टर का जनरली यूज क्या होता है? ईस्टर जब फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है? एक फ्लूइड स्मेल आता है। किस प्रकार का स्मेल आता है? एक फ्लूइड स्मेल आता है। ओके, एंड ये जनरली परफ्यूम में यूज होता है। परफ्यूम, ओके, ऐसे जो सुगंधित पदार्थ होते हैं इनमें ये यूज होता है। ओके, ईस्टर। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ईस्टर का मीनिंग है, यहाँ पर जो ईस्टर का मीनिंग है वो क्या करता है? कोलिन हो गया एक प्रीकर्सर। कोलिन आपका क्या हो गया? यहाँ पर देखो कोलिन, इट इज एन एसिटिक एसिड ईस्टर ऑफ कोलिन। सो कोलिन क्या हो गया? एक प्रीकर्सर। कोलिन भाई साहब आपका क्या हो गया? एक प्रकार का प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब क्या है? प्रीकर्सर मतलब एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक, जिसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। किसका? ऑफ एसिटिल कोलिन का। मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक घर बना रहा हूं, तो ये हो गया क्या? ये हो गया कोलिन। बिल्डिंग ब्लॉक समझते हो? बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक मंजिला मकान है, 2 मंजिला मकान है। कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या होता है? सो कोलिनर्जिक न्यूरॉन बेसिकली ये होता है एक ऐसा न्यूरॉन जहां पर क्या होता है? एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस होता है, उसका रिलीज होता है, एंड उसका स्टोर जहां पर रहता है। ये टोटल को क्या बोला जाता है? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। ओके, जहां पर एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस होता है, रिलीज होता है एंड स्टोर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो यहाँ पर देखो, मैंने जितने सारे चीज यहाँ पर डिस्क्राइब की है अभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट इज एन एसिटिक एसिड ईस्टर ऑफ कोलिन। अब आपको एसिटिक एसिड क्या हो गया मालूम हो गया, और ईस्टर क्या हो गया मालूम हो गया, कोलिन क्या हो गया मालूम हो गया, एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन का मीनिंग क्या हो गया। वर्ड बाय वर्ड मैं आपको समझा रहा हूं ताकि इस चीज के लिए आपका कमांड ठीक से आ जाए। ओके, एंड इट इज ए स्टिमुलेंट फॉर बोथ मस्कारिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। अभी देखो समझो, ये जो कोलिनर्जिक एसिटिल कोलिन का 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है। 2 टाइप क्या होता है? रिसेप्टर होता है। एसिटिल कोलिन का 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है। एक क्या आएगा आपका? मस्कारेनिक रिसेप्टर। एक आएगा मस्कारेनिक रिसेप्टर एंड दूसरा आएगा आपका निकोटिनिक रिसेप्टर। सो एक आएगा आपका मस्कारेनिक रिसेप्टर
एंड दूसरा आपका आएगा निकोटिनिक रिसेप्टर। सो अभी बताऊंगा। ईस्टर बेसिकली क्या होता है, जब हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि एसिटिल कोलिन का हाइड्रोलिसिस करने के लिए कोलिनस्टरेज एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ईस्टर क्या करेगा, ये जो जो एंजाइम होता है कोलिनस्टरेज, ये क्या करेगा, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक कर देगा तब क्या होगा, एसिटिल कोलिन कोलिन एंड एसीटेट में फॉर्मेशन हो जाएगा। तब मैं बाद में इससे बताऊंगा, ओके, या फिर अभी के लिए भी समझ लो, ओके, अभी समझा देता हूं। ये हो गया एक एसिटिल कोलिन, ओके, एसिटिल कोलिन, दिस वन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, ओके। सो एसिटिल कोलिन क्या होगा, जब ब्रेकअप होगा ये कोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको कन्वर्ट कौन करेगा, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिन स्टीरेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एसिटिल कोलिन इनटू कोलिन एंड एसीटेट, ओके। दिस एंजाइम इज नोन एज कोलिनस्टरेज and this enzyme is responsible for breakdown of acetylcholine into choline and acetate. So यहां पर देखो, यहां पर ईस्टर का रोल आता है। ईस्टर क्या करता है, ब्रेकडाउन कर देता है एसिटिल कोलिन का। अभी मैं स्ट्रक्चर थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं, ओके। ये हो गया NCCOC एंड यहां पर CH2 आएगा, CH2 आएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन में 3 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा, ओके। सो ये हो गया आपका एसिटिल कोलिन का स्ट्रक्चर, ओके। ये हो गया आपका एसिटिल कोलिन का एक स्ट्रक्चर। अब यहां पर देखो, यहां से लेकर के इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एसिटिल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज क्या, एसिटिल ग्रुप। यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया होता है उसको बोला जाता है एसिटिल ग्रुप, ओके। एंड यहां से लेकर के यहां तक जो ग्रुप CH3CO सॉरी यहां तक, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक, ये होता है आपका क्या, एसीटेट ग्रुप। ये होता है एसीटेट, ओके। मैंने बताया था ना, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O R डैश। इसका ये हो गया ईस्टर का एक फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर देखो, इस R के जगह पर मैं मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, ओके। एंड यहाँ पर देखो O को O रह गया, C डबल बॉन्ड O को C डबल बॉन्ड O रह गया, और R डैश के जगह पर हम CH3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, जब ईस्टर क्या रोल प्ले करता है, जब कोलिनस्टरेज एंजाइम इस एसिटिल कोलिन को ब्रेक करता है तब क्या होता है, हमेशा याद रखो, यहाँ पर जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, कोलिनस्टरेज, ओके। ये कोलिनस्टरेज जो कि एक एंजाइम है, ये क्या करेगा, इस एसिटिल कोलिन का क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। हाइड्रोलिसिस जब ये करता है तब क्या करता है, ये इस ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, क्योंकि ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजी है। और ये कोलिनस्टरेज जो एंजाइम होता है वो रैपिड हाइड्रोलिसिस करता है। रैपिड हाइड्रोलिसिस मतलब एसिटिल कोलिन का जब सिंथेसिस होगा तब क्या लगेगा, एटीपी प्लस एसीटेट प्लस कोएंजाइम ए। सो ये हो गया आपका कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए को ऐसे लिखा जाता है, ओके। सो एटीपी, एसीटेट एंड कोएंजाइम ए, जब ये तीनों एग्रीगेट करता है या तीनों कंबाइन होता है तब जाकर के क्या फॉर्मेशन होता है,
एसिटिल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो जब ये फॉर्मेशन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए का, तब यहां पर एसीटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन एक कैरिड आउट होता है, क्योंकि ये एसीटेट को एक्टिवेट करेगा। ये एसीटेट एक्टिवेटिंग रिएक्शन एक कैरिड आउट होगा, जो क्या करेगा, इसको एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर देगा। ओके, एंड ये इस एसीटेट का काम क्या है, ये एसीटेट अगेन एसिटिल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको एसीटेट एंड एसिटिक एसिड एंड एसिटिल इसके बारे में समझाया था। तो ये एसीटेट क्या होगा, एसिटिल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर कोएंजाइम ए को कोएंजाइम ए आ जाएगा। इस कोएंजाइम ए का रोल क्या, अभी समझो क्या है। कोएंजाइम ए का रोल क्या है, ये एक कैरियर है। कोएंजाइम ए इज नोन एज क्या, कैरियर। ओके, कोएंजाइम ए हो गया आपका एक प्रकार का कैरियर। ये कैरियर क्या करेगा, इस एसीटेट को कैरी करके लेकर के जाएगा। जब ये कैरी करके लेकर के जाएगा, यहां पर एसीटेट का एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एसीटेट का एक्टिवेट हो जाएगा, तब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड यहां पर क्या होगा, कोलिन एंटर करेगा। कोलिन एंटर करेगा, कहां पर एंटर करेगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन में एंटर करेगा। सो कोलिन एंटर करेगा कोलिनर्जिक न्यूरॉन में, एंड एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ ये क्या करेगा, अटैच होगा, मतलब एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए का एसिटिल कोलिन का फॉर्मेशन होगा। उसके साथ साथ क्या फॉर्मेशन होगा, कोएंजाइम ए, क्योंकि कोएंजाइम ए सेपरेट है, तो कोएंजाइम ए का भी फॉर्मेशन होगा। और एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ जब कोलिन एडिशन हो करके एसिटिल कोलिन का फॉर्मेशन करता है, तब ये इसके लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है, एक एंजाइम जिसका नाम है कोलिन एसिटिल ट्रांसफेरेज। ओके, यही एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस में। ओके, एंड ये हो गया उसका स्ट्रक्चर, दिस वन इज द स्ट्रक्चर। ओके, एंड ये समझो, ये हो गया एक कोलिनर्जिक न्यूरॉन। तो यहां पर देखो कैसे एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस होता है। तो यहां पर कोलिन प्रेजेंट है एंड सोडियम आयन आल्सो प्रेजेंट। ये क्या करेगा, इसके लिए वोल्टेज गेटेड आयन होता है। सोडियम चैनल को सोडियम आयन एंटर करने के लिए ये होता है क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सोडियम आयन प्रेजेंट है एंड कोलिन भी प्रेजेंट है। ये सेल के अंदर एंट्री करेगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन के थ्रू एंटर करेगा। तो कोलिन जब एंटर करेगा तो कोलिन अंदर पाया जाएगा, सोडियम एंटर करेगा तो सोडियम अंदर जाएगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, आगे चल करके ये एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस करेगा। अब ये जो रेड वाला जो मैंने मार्क किया है, ये हो गया आपका एसिटिल कोलिन। ओके, एंड यहां पर देखो सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोलिन। सो एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस करने के लिए टोटली आपका 6 स्टेप इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हो गया आपका 6 स्टेप। तो टोटली 6 स्टेप आपका इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, ये हो गया आपका 6 नंबर ऑफ स्टेप। अब देखो यहां से क्या होगा, कोलिन का एंटर हो गया एंड एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस हो गया, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इज इनिबिटेड बाय हेमिकोलिनियम। अब एसिटिल कोलिन यहां पर सिंथेसिस हो गया। जब एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस हो गया, फिर एसिटिल कोलिन आगे भी जाएगा ना, आगे लेकर के जाएगा। किसको लेकर के जाएगा, मैसेज को लेकर के जाएगा, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है, इंपल्स को कैरी करके ले जाना। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से लेकर के पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक मैसेज को कैरी करके लेकर के जाना। तो जब सिंथेसिस ऑफ एसिटिल कोलिन होता है, तब वहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन। यहां पर देखो ये जो कोलिन आता है,
इस कोलिन का जब ट्रांसफर हो करके ये एसिटिल कोलिन बनाता है, तब यहाँ पर इसको रोकने के लिए एक एंजाइम होता है। ओके, ये हो गया आपका कोलिन। कोलिन जब ट्रांसपोर्ट हो करके आगे आएगा एंड एसिटिल कोलिन का जब सिंथेसिस करेगा, तब क्या होगा, इस कोलिन को यहाँ पर रोकने के लिए एक एंजाइम होगा, जिस एंजाइम का नाम क्या है, हेमीकोलिनियम। ये आपको याद रखना चाहिए। ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है कोलिन का ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए। सो दैट इज नोन एज हेमीकोलिनियम। जब कोलिन को हम रोक देंगे तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन का बॉडी में जो कंसेंट्रेशन होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और एसिटिल कोलिन हमारे बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करता है, अगर एसिटिल कोलिन, अगर रोल का मैं बात करूं तो एसिटिल कोलिन देखो क्या करता है। एसिटिल कोलिन क्या करता है, आपकी लर्निंग में आपको सहायता करता है, मतलब आपका मेमोरी पावर अच्छा होगा एसिटिल कोलिन के चलते। और दूसरा क्या है, आपका जो फोकस ठीक होगा। मान लीजिए मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, मेरे साथ आई कांटेक्ट सेम में रखोगे, लेकिन जब एसिटिल कोलिन का सिंथेसिस हो जाएगा, मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं लेकिन आपका ध्यान इधर से रहेगा। इसका मतलब क्या है, आप अटेंटिव नहीं। और ये जो अटेंटिव कैपेसिटी आता है, ये केवल और केवल एसिटिल कोलिन के कारण आता है। ये हमारा लर्निंग में भी हमें सहायता करता है। ओके, सो जब इस कोलिन का ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन बॉडी में इतना ज्यादा सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके चलते एसिटिल कोलिन का कंसेंट्रेशन बॉडी में कम हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये एसिटिल कोलिन फिर से आगे जाएगा। ओके, जब ये एसिटिल कोलिन आगे जाएगा, यहां पर क्या होता है, ये जगह देखो, ये जो येलो कलर का जो गोल है, ये होता है आपका स्टोरेज वेसिकल। इस स्टोरेज वेसिकल में क्या होगा, एसिटिल कोलिन का स्टोर होगा। क्यों स्टोर होगा, क्योंकि एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन से उसे बचाने के लिए। यहां पर देखो, एसिटिल कोलिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इन द वेसिकल। एसिटिल कोलिन को यहाँ पर स्टोर करके रखना चाहिए। भाई आप पैसा अगर रोजगार कर रहे हो तो क्या आप पैसा को ऐसे ही किसी भी जगह में उसे रखते हो? नहीं, क्योंकि हम पैसे को बैंक में रखते हैं या किसी लॉकर में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि चोर का भय है, चोरी का भय है। इसीलिए एसिटिल कोलिन का अगर हम स्टोरेज वेसिकल में इसे स्टोर करेंगे तो क्या होगा, एसिटिल कोलिन प्रोटेक्टेड रहेगा, एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। इसीलिए स्टोरेज वेसिकल में ये क्या होता है, स्टोर होकर के रहता है। देन अगेन क्या होगा, यहां पर देखो, जब यहां पर सोडियम आयन का एंट्री होता है, यहां पर सोडियम आयन का भी एंट्री हुआ, उसका मतलब क्या होगा, अभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। मैंने बताया था ना, सोडियम आयन का जब एंट्री होता है तो क्या होता है, सेल पोलराइजेशन से शिफ्ट होकर के डीपोलराइजेशन की तरफ से बढ़ता है। अब यहां पर क्या होगा, सेल ऑफ डीपोलराइजेशन हो गया। इसके बाद यहां पर देखो, कैल्शियम आयन एंट्री करने के लिए एक कैल्शियम चैनल भी प्रेजेंट है। तो जब कैल्शियम आयन प्रेजेंट सेल के अंदर आएगा तो क्या होगा, अभी ज्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहां से देखो क्या होगा, जब कैल्शियम आयन का एंट्री होता है तो क्या होता है, ये स्टोरेज वेसिकल से एसिटिल कोलिन का क्या होता है, रिलीज होता है। यहां पर देखो, एसिटिल कोलिन का क्या होगा, देन रिलीज होगा। अगर एसिटिल कोलिन का रिलीज होगा तो रिलीज को बंद करने के लिए गुंडा चाहिए। तो रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय, दैट इज कॉल्ड टू बॉटुलिनियम टॉक्सिन। सो ये आपको एग्जाम में याद, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बता रहा हूं। ओके, रिलीज इज ब्लॉक्ड बाय बॉटुलिनियम टॉक्सिन। हमेशा याद रखो, एसिटिल कोलिन का जब रिलीज होगा, अगर हमें एसिटिल कोलिन का रिलीज नहीं चाहिए, ओके,
तो रिलीज को अगर ब्लॉक करना है तो कौन सा ड्रग देना चाहिए, बोटुलिनियम टॉक्सिन। और स्पाइडर वेनम कॉजेस क्या होता है, रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन। अगर एसिटिलकोलिन का रिलीज को हमें ब्लॉक करना है तो इसके लिए बोटुलिनियम टॉक्सिन दिया जाता है, और एसिटिलकोलिन का जब हमें रिलीज करवाना है तो यहाँ पर हमें स्पाइडर वेनम दिया जाता है। ये दो ड्रग याद होना चाहिए, एक होता है बोटुलिनियम टॉक्सिन, एक होता है आपका स्पाइडर वेनम। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, ये जो वेसिकल होता है ना, ये जो वेसिकल होता है, ये जो स्टोरेज वेसिकल होता है, ये आगे चल करके क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंट ये होता है आपका सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, ये जितने भी हो गया, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये आपका एसिटिलकोलिन, लेकिन ये जो येलो वाला ऐसे गोल गोल हुआ है इसको बोला जाता है सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या होगा, जब कैल्शियम आयन का प्रवेश होगा सेल के अंदर तो क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा तब क्या होगा, इस सिनेप्टिक वेसिकल से एसिटिलकोलिन का क्या होगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल क्या होगा, यहां पर देखो ये हो गया आपका, ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक नर्व फाइबर। एंड इसके आगे वाले जो रीजन है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो नीचे वाला, मैंने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। ओके, सो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां से लेकर के जो यहां तक आगे जो आएगा डायग्राम, ये होता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर। और पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर में क्या होता है, डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर में उसका जो टर्मिनल जो होता है, ओके, टर्मिनल नहीं, उसका जो डेंड्राइट वाला पोर्शन होता है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर में, तो वो क्या होता है, डिफरेंट रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। सो एसिटिलकोलिन का तो दो रिसेप्टर है, मस्कारिनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब देखो कहानी कैसे होता है, और कहानी ही देखो। ये हो गया क्या, ये हो गया आपका सिनेप्टिक वेसिकल। ओके, सिनेप्टिक वेसिकल। एंड ये सिनेप्टिक वेसिकल में क्या है, आपका एसिटिलकोलिन स्टोर है, ठीक है ना। ये सिनेप्टिक वेसिकल में क्या है, आपका एसिटिलकोलिन स्टोर है। अब यहां से क्या होगा, कैल्शियम आयन का एंट्री होगा। जब कैल्शियम आयन का एंट्री होगा तो क्या होगा, मोर एक्शन पोटेंशियल, मोर एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तब क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। भाई तब क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या है, सेल से बाहर जाना। ओके, सो यहाँ पर इस सिनेप्टिक वेसिकल में क्या स्टोर होता है, एसिटिलकोलिन स्टोर होता है। अब जब कैल्शियम आयन का एंट्री होगा तब ये क्या होगा, यहां पर फ्यूज हो जाएगा, इस मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। अब ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक, ये हो गया आपका प्री सिनेप्टिक, दिस वन इज योर प्री सिनेप्टिक, एंड ये हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक, ये हो गया आपका पोस्ट सिनेप्टिक। अब ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में जो गैप है उसे बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। उसे क्या बोला जाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो बीच वाला हिस्सा ना, इसको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट का साइज क्या है, 20 to 40 नैनोमीटर। 20 to 40 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना है, 10 to the power 9 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू कितने हो गया, 10 to the power 9 नैनोमीटर।
एंड अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो 1 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁹ ओके। तो ये इतना स्मॉल है, ये जो 20 to 40 नैनोमीटर है ना, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट का जो साइज होता है, जितना ऑक्यूपाई होता है, वो क्या होता है, बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही टिनी गैप होता है। ओके, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत ही टिनी गैप होता है, बहुत छोटा, 20 to 40 नैनोमीटर, आप समझ सकते हो कितना होता है। ओके, तो ये एंड और एक टर्म आता है आपका साइनैप्स। अब साइनैप्स वाला रीजन समझो। साइनैप्स किसको बोला जाता है, यहां पर देखो, यहां पर आपका डिफरेंट एक्सॉन टर्मिनल आएगा। ये हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल से लेकर के सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक जो आपका मेम्ब्रेन होता है, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर, यहां से लेकर के यहां तक ये जो टोटल एरिया, उसको बोला जाता है आपका साइनैप्स। एंड ये जो बीच वाला केवल हिस्सा है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट बोला जाता है। मतलब हर सिनेप्स के अंदर सिनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा। मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक जो एरिया होता है वो होता है साइनैप्स, एंड इसके बीच में ये जो पेन जितना ऑक्युपाई जो करता है, ओके, ये पेन जितना जो स्थान ऑक्युपाई करता है, इसको बोला जाता है आपका क्या, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसको बोला जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अभी आपको साइनैप्स क्या होता है एंड साइनैप्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, ये क्या होगा, जब कैल्शियम आयन का एंट्री होता है, ये क्या करेगा, इस वेसिकल का फ्यूजन होगा, इस वेसिकल का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो ये इस मेम्ब्रेन के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा। एंड एक्सोसाइटोसिस हो गया, मतलब क्या होगा, ये सेल के बाहर भी जाएगा, क्योंकि कैल्शियम आयन का जब एंट्री होगा तब क्या होगा, मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होगा, इस सिनेप्टिक वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन प्रेजेंट था, वो इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर के ये बाहर चला जाएगा। बाहर चला जा करके यहां पर क्या होता है, डिफरेंट आपका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, एंड रेस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तब क्या होगा, आपका इंटरसेलुलर रेस्पॉन्स, जो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है या वगैरह वगैरह जितने होता है, वो शो करेगा। समझ में आ गया। तो एसिटिलकोलिन क्या होगा, रेस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड करके इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स शो करेगा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी एक खेल होता है। अभी तक ये इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स शो कर रहा था, लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता है। ओके, कुछ एसिटिलकोलिन क्या होता है, कुछ एसिटिलकोलिन क्या करेगा, यहां से डिग्रेडेशन हो जाएगा। जब एसिटिलकोलिन यहां पर आएगा, ओके, इस जगह को दिखा रहा हूं, जब एसिटिलकोलिन यहां पर आएगा तो क्या होगा, यहां पर उसका डिग्रेडेशन होगा। जब एसिटिलकोलिन इस जगह पर आएगा, कुछ तो अपने रिसेप्टर में बाइंड होकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाएंगे, वो हम समझ गए, लेकिन कुछ क्या होगा, कुछ डिग्रेडेशन भी हो जाएगा। अब जब डिग्रेडेशन उसका होगा, उसके लिए भी एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है। So acetylcholine is hydrolyzed by acetylcholinesterase in the synaptic cleft. So ये हो गया क्या, synaptic cleft, ये जो वाला रीजियन है। तो ये जितने भी रीजियन होता है, ओके, ये वाला रीजियन, ये क्या हो, ये होता है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला रीजियन। ओके, दिस वन इज योर साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके, अभी समझ में आ गया, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब जब एसिटिलकोलिन यहां पर आएगा तो क्या होगा, इसका डिग्रेडेशन होगा। और डिग्रेडेशन में कौन सा रिएक्शन कैरिड आउट होता है, हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस जब कैरिड आउट होता है, तब मैंने बताया था ईस्टर का काम क्या होता है। सो ईस्टर बॉन्ड का क्या होता है, ब्रेक होता है। ये जो कोलिनस्टेरेज, जो एसिटिलकोलिनस्टेरेज, ये जो एंजाइम होता है ना, ये एंजाइम क्या करेगा,
ये एंजाइम क्या करेगा, एसिटिल कोलिन में, एसिटिल कोलिन के स्ट्रक्चर में एक ईस्टर बॉन्ड होता है, ये एंजाइम जाकर के उस ईस्टर बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। जब ये ब्रेक कर देगा तब ये क्या हो जाएगा, एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके चलते क्या होगा, बॉडी में एसिटिल कोलिन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो कम हो जाएगा, और अभी कोलिन में कन्वर्ट हो गया। एसिटिल कोलिन क्या हो गया, यहां पर देखो, एसिटिल कोलिन क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया ना, एसिटिल कोलिन कोलिन में ब्रेक डाउन हो गया एंड एसीटेट में ब्रेक डाउन हो गया। अब यही एसीटेट क्या, यही कोलिन क्या हो गया, यही कोलिन, ये जो कोलिन होता है ना, ये कोलिन को रिसाइकिल फिर किया जाएगा। जब एसिटिल कोलिन का ब्रेक डाउन होता है तब एसिटिल कोलिन क्या करता है, कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कोलिन क्या होगा, फिर से रिसाइकिल होगा। इस कोलिन को क्या होगा, कोलिन इज टेकन अप बाय द न्यूरॉन। ये जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होता है, ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या करेगा, इस कोलिन को फिर से ले जाएगा, और फिर से अगर ले जाएगा तो कोलिन ऐसे फिर से घुसेगा, फिर से सोडियम घुसेगा, और फिर से यही प्रक्रिया क्या होगा, रिपीट एंड रिपीट। कोलिन घुसेगा, फिर कोलिन का सिंथेसिस होगा, उसके लिए अगर ज्यादा सिक्रेशन हुआ तो कंसेंट्रेशन अगर बढ़ा तो उसके लिए ब्लॉकिंग एजेंट हमने पढ़ा, ब्लॉकिंग एजेंट हम करेंगे। फिर अगर एसिटिल कोलिन का डिग्रेडेशन होगा तो स्टोरेज वेसिकल आर प्रेजेंट, सो स्टोरेज वेसिकल में क्या होगा, एसिटिल कोलिन का स्टोर होगा, और उसके चलते क्या होगा, अभी पहले सोडियम आयन का कोलिनर्जिक न्यूरॉन में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, तो एक्शन पोटेंशियल तो ऑलरेडी दे चुका होगा, और बाद में कैल्शियम आयन आएगा तो इसके चलते मोर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये क्या होगा, स्टोरेज वेसिकल से जो एसिटिल कोलिन प्रेजेंट होता है तो वो क्या करेगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के बाद ये क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कहां से जाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर में, जो उसका रेस्पेक्टिव रिसेप्टर होता है एसिटिल कोलिन का, उस रिसेप्टर में जाकर के क्या होगा, बाइंड होगा, एंड बाइंड होने से क्या होगा, इंटरसेलुलर रेस्पॉन्स शो करेगा। जब इंटरसेलुलर रेस्पॉन्स शो करेगा तब क्या होगा, हर कोई एसिटिल कोलिन तो बाइंड नहीं होगा, कुछ एसिटिल कोलिन क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। अब डिग्रेडेशन होने के लिए कोलिन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके लिए क्या होता है, एक रिएक्शन कैरिड आउट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। होने के बाद ये कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर यही कोलिन को क्या होगा, फिर से रिसाइकिल किया जाएगा। कौन लेकर के जाएगा, कोलिनर्जिक न्यूरॉन लेकर के जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।